तौर से मुझे कोई निराशा नहीं है। हमारा प्रत्याशी कमल छाप है। भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर से हमारा प्रत्याशी विक्रांत सिंह को बनाया है। ठीक है, मेरा भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रत्याशी नहीं बनाया है, इसका मुझे कोई दुख नहीं है। इस पर आपकी भूमिका क्या रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं टिकट कटने की वजह से एक मन में निराशा का भाव भी रहता है। मेरी भूमिका सबको पता है। मतलब भाजपा का संस्कार हावी रहेगा कि मन की निराशा हावी रहेगी? आपके 2022 में जब आपने चुनाव लड़ा था तो कुछ कार्यकर्ताओं को निलंबित भी किया गया था कि पार्टी विरोधी उन्होंने काम किया है, और कई ऐसे हैं जिनको बख्श दिया गया है। ये किसका निर्णय था? संगठन का निर्णय था या यहाँ से कोई शिकायत हुई थी? कोमल जंगेल जो आपके बीच का वर्षों तक के काम करते रहा है, आगे भी करते रहेगा। 3 बार आप खुद प्रत्याशी रहे हैं और लगातार 3 बार जो आप चुनाव हारे, इसमें तो चुनाव बहुत कम अंतराल से आप हारे हैं, तो कैसे लगता है भाजपा कैसे जीतता है? भारतीय जनता पार्टी में खैरागढ़ के जो लोग रहे हैं उनसे ऐसा कोई राजनीतिक जो सक्रियता जो वहाँ पे होनी चाहिए वो नजर नहीं आई। और दूसरी चीज ये बात आई है कि संगठन में आप अपने लोगों को फिट नहीं कर पाए। जब इस क्षेत्र में कोई भाजपा के कार्यकर्ता नहीं हुआ करते थे, उस समय हम लोग विपरीत परिस्थितियों में रश्मि देवी और शिवेंद्र बहादुर के खिलाफ काम करते यहाँ तक पहुंचे। आज देख लीजिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश में भ्रष्टाचार का आलम है, घोटालों का अंबार है, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे यहाँ पर देख लीजिए जो आपराधिक मामला है, अभी भिलाई में कितनी बड़ी घटना घटी, हत्या का मामला हो, गांव-गांव में शराब बिक रही, चौक में शराब बिक रहे हैं। नमस्कार, मैं राजू यदू, CGCranti.com में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति के एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने राजनीतिक जीवन में कई रिकॉर्ड उन्होंने बनाए, जीवन में काफी लंबा उन्होंने संघर्ष किया, सफलता भी देखी, असफलता भी देखी उन्होंने। एक बड़ा चीज ये शख्स तब लोगों के सामने नजर में आए जब आजाद भारत के बाद खैरागढ़ विधानसभा में, जहां 50 सालों तक के यहाँ के रियासत की सियासत प्रभावशाली था, तब इन्होंने उस महल के तिलिस्म को तोड़ा। बात है सन 2007 विधानसभा उपचुनाव। उस समय देवव्रत जी सांसद बने और उनकी पत्नी पद्मा सिंह को विधायक की टिकट मिली, और तब पहले बार ये खैरागढ़ विधानसभा में नारा गूंजा कि महल से हल टकराएगा और किसान का बेटा विधानसभा जाएगा। ये हमारे बीच शख्स हैं कोमल जंगेल जी। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि इस खैरागढ़, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि खैरागढ़ विधानसभा में भी विधायक की प्रत्याशी के रूप में विक्रांत सिंह का चयन हो चुका है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने 21 प्रत्याशियों की घोषणा की, जिसमें खैरागढ़ भी एक विधानसभा है। आपको बता दूं कि पिछले 5 विधानसभा चुनाव में कोमल जंगेल को टिकट दिया जाता रहा है। 2 चुनाव उन्होंने जीते, उपचुनाव जीता, उसके बाद वो आम चुनाव जीते। उसके बाद उन्होंने 3 चुनाव लड़ा, जिसमें 2 आम जो चुनाव हुए थे काफी कम अंतर से उनको पराजय हासिल हुआ। और पिछले वर्ष 2022 में जब विधानसभा उपचुनाव हुआ देवव्रत जी के निधन के बाद, उस समय वो करीब 20,000 के अंतराल से उनको हार का सामना करना पड़ा। तो पहली बार ऐसा रहा कि विधानसभा उपचुनाव में कोमल जंगेल जी को लंबे अंतराल के हार का सामना करना पड़ा। हालांकि ये भी कहा जाता है कि उस समय कोमल जंगेल ने यह साबित किया कि वो खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के बड़े नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, क्योंकि उपचुनाव में पूरा छत्तीसगढ़ का मंत्रिमंडल से लेकर के पूरी सरकार और पूरे कांग्रेस के विधायक खैरागढ़ में डेरा डाले चुके थे। खुद मुख्यमंत्री को 5 सभाएं केवल 7-8 किलोमीटर के दायरे में लेनी पड़ी थी। तो आइए हम बात करते हैं खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के बारे में। कोमल जंगेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन बात शुरू करते हैं कि खैरागढ़ में लगातार आपको 5 बार टिकट मिलता रहा, इस बार विक्रांत सिंह जी को टिकट मिला है, क्या देखते हैं आप? सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद दूंगा जो आज मेरे निवास में आकर मुझसे बात करने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। चूंकि खैरागढ़ विधानसभा का प्रत्याशी का घोषणा हो चुका है, इसके पूर्व मुझे इस खैरागढ़ विधानसभा में 5 बार चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था, जिसमें 2 बार मुझे जीत हासिल हुई और 3 बार मुझे पराजय का सामना करना पड़ा। और इस बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने 21 प्रत्याशियों की घोषणा पूरे छत्तीसगढ़ में कर दी है करीब 90 दिन पहले, और उसमें खैरागढ़ विधानसभा शामिल है, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता भाई विक्रांत सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। और मैं चूंकि इस क्षेत्र के पुराने नेता भी हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, 1986 से काम कर रहा हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ कि जब इस क्षेत्र में कोई भाजपा के कार्यकर्ता नहीं हुआ करते थे,
उस समय हम लोग विपरीत परिस्थितियों में रश्मि देवी और शिवेंद्र बहादुर के खिलाफ काम करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। और आज चूँकि भारतीय जनता पार्टी का सरकार भी 15 साल रहा है, उसका लाभ हमको मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। क्षेत्र का अगर विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। 3 बार आप खुद प्रत्याशी रहे हैं और लगातार 3 बार जो आप चुनाव हारे, जिसमें 2 चुनाव बहुत कम अंतराल से आप हारे हैं, तो कैसा लगता है भाजपा कैसे जीत पाएगी फिर? देखिए, जीत और हार तो चलते रहता है। और पिछले 2 चुनाव जो हुआ, एक में 2000 से मैं पीछे रहा और एक में 870 वोट से पीछे हुआ। जब विधानसभा का यहाँ पर चुनाव हुआ है, उपचुनाव 2022 का, उस विधानसभा उपचुनाव में सारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश के शासन के व्यक्ति यहाँ पर बैठे थे, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उनके कैबिनेट के मंत्री हो, सभी लोग यहाँ पर काम किए और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पूरा मेहनत किए। यहाँ तक कि उन्होंने जिला भी बना दिया, तहसील बनाए, सिर्फ चुनाव जीतने के मंशा से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे बूथ स्तर पर बहुत मजबूत है। उपचुनाव में ठीक हम हार गए, लेकिन हमारे बूथ स्तर पे हमारी रचना बहुत अच्छा है। पिछले समय जो हम पीछे हुए उसका अनेक कारण हो जाता है, लेकिन इस बार हमारे जो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देखा जा रहा है, युवा आगे हैं, तो इसका लाभ मिलेगा। और जो केंद्र में हमारे सरकार है, दिल्ली में हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उनकी योजनाओं का लाभ भी हमारे प्रत्याशी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर फायदा होगा। यही आधार है और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की जीत इस खैरागढ़ विधानसभा में 2023 में होगी। अच्छा, आपके 2022 में जब आपने चुनाव लड़ा था तो कुछ कार्यकर्ताओं को निलंबित भी किया गया था कि पार्टी विरोधी उन्होंने काम किया है, और कई ऐसे हैं जिनको बख्श दिया गया। ये किसका निर्णय था? संगठन का निर्णय था या यहाँ से कोई शिकायत हुई थी? जब 2022 में उपचुनाव हुआ, उस चुनाव में हमारे प्रदेश के जितने भी संगठन के हमारे सम्मानीय नेतागण थे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे संगठन महामंत्री हो, चाहे हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी हो, और से लेकर के नीचे तक बहुत सारे हमारे नेता खैरागढ़ विधानसभा में मोर्चा संभाले हुए थे। उस बीच में मैं तो एक प्रत्याशी था, सुबह 8 बजे से निकलता था, रात के 2 बजे तक आता था। इस बीच में अगर किसी प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में अगर कोई काम किया रहा हो, इसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन को थी और उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है। और निश्चित तौर से हम भारतीय जनता पार्टी के सब निष्ठावान लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी निष्ठावान नेताओं और कार्यकर्ताओं के दम पे यहाँ तक पहुँची है। मुझे पूरा विश्वास है कि ईमानदारी से और निष्ठा से इस बार भारतीय जनता पार्टी के सभी काम करेंगे और आने वाले समय भाजपा की जीत होगी। अच्छा, बात ये भी आ रही है कि 5 बार आपको टिकट मिला, आप चुनाव लड़े, इस बार आपकी भूमिका क्या रहेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं टिकट कटने की वजह से एक मन में निराशा का भाव भी रहता है, लेकिन आप बहुत लंबे कार्यकर्ता रहे, बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के, शायद खैरागढ़ के भाजपा स्थापना के संस्थापक सदस्यों में आप शायद एक हों, तो क्या भूमिका रहेगी आपकी? मेरी भूमिका सबको पता है। मतलब भाजपा का संस्कार हावी रहेगा कि मन की निराशा हावी रहेगी? भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कार है, भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक चरित्रवान कार्यकर्ताओं नेताओं की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से कार्यकर्ता को ऊपर तक पहुंचाने का एक आधार वाली पार्टी है। हम लोग बहुत समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैंने बताया शुरुआत में कि मैं 1986 से काम कर रहा हूँ। स्थानीय समिति के यहाँ गिरगोली का समिति था, उस समिति से निकल करके आज प्रदेश स्तर पर भाजपा का एक कार्यकर्ता के रूप में हूँ। मुझे पार्टी ने काफ़ी कुछ दिया है। पार्टी ने 5 बार मुझे प्रत्याशी बनाया। एक गाँव का छोटा सा व्यक्ति हूँ, किसान घर का लड़का हूँ, और उस व्यक्ति को प्रदेश ने अगर 5 बार अगर टिकट दिया है तो निश्चित तौर से मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। और मुझे कोई निराशा नहीं है। इसलिए निराशा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में ये चलने वाली प्रक्रिया है। मुझे 5 बार दिया, इसके बाद अभी विक्रांत सिंह को दिए हैं और लगातार पार्टी जो अच्छा काम करेगा उसको आगे लाएगा। और निश्चित तौर से पार्टी ने जिस तरह से मुझे स्थान पहुंचाया, जिस तरह से मुझे सब कुछ दिया है,
चाहे वो संगठन में प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा का अध्यक्ष की हो, चाहे प्रदेश कार्य समिति का हो सदस्य हो, चाहे अभी वर्तमान राष्ट्रीय कार्य समिति का मेंबर भी हो, ओबीसी मोर्चा का, इस तरह से अनेक छोटे से लेकर बड़े पदों तक भाजपा ने मुझे पहुंचाया है, भाजपा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं निश्चित तौर से मुझे कोई निराशा नहीं है। हमारा प्रत्याशी कमल छाप है। भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर से हमारा प्रत्याशी विक्रांत सिंह को बनाया है। हम कमल छाप के लोग हैं। कमल छाप को जिताने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और इस बार जीत सुनिश्चित है। अच्छा, एक बात यही रहती है कि जब आप लगातार भारतीय जनता पार्टी के 15 साल तक के आप प्रभावशाली भूमिका में रहे, लेकिन खैरागढ़ जो एक क्षेत्र है, खैरागढ़, शिव खदान और गंडई, खैरागढ़ में ज्यादा सक्रियता, लोगों से मेल मुलाकात ऐसा नहीं रहा, जिसकी वजह क्या रहेगी? ऐसा बात चलती है। हालांकि आप तो हर जगह सक्रिय रहे होंगे, फिर भी खैरागढ़ में विशेष आपका फोकस न रहा। नहीं, देखिए, मैं जब विधायक था 2007 से और 2013 तक मैं लगातार खैरागढ़ में आता था, जाता था, पार्टी के बैठकों में, लोगों से संपर्क में, और जो लोग मुझे बुलाते थे किसी कार्यक्रम में वहाँ भी जाता था। व्यक्तिगत रूप से कोई सुख दुख में भी अगर मुझे बुलाते थे तो सिर्फ खैरागढ़ ही नहीं, पूरे विधानसभा में मेरा जाना आना हुआ करता था। लेकिन लोगों को लगता है कि मैं खैरागढ़ कम गया हूँ, ऐसा नहीं है। खैरागढ़ में भी मेरा आना जाना होता रहा है और आज भी है और लगातार आगे रहेगा भी। और किसी भी कार्यक्रम मेरी अनुपस्थिति खैरागढ़ में नहीं रहा है। चाहे आप खैरागढ़ को चौक चौराहे पर हो, चाहे पान ठेला हो, चाहे चाय दुकान हो, मेरी उपस्थिति सदा रहा है। ये कहना गलत है कि खैरागढ़ में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। खैरागढ़ हो, चाहे छुईखदान हो, चाहे सालेवारा हो, चाहे बकरकट्टा हो, चाहे गंडई हो, पूरे क्षेत्र में मेरी सक्रियता सदा रहा है। पूर्व में भी रहा है, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगी। नहीं, व्यक्तिगत संपर्क रहा आपका, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में खैरागढ़ के जो लोग रहे हैं उनसे ऐसा कोई राजनीतिक जो सक्रियता जो वहां पे होनी चाहिए वो नजर नहीं आई। और दूसरी चीज ये बात आई है कि संगठन में आप अपने लोगों को फिट नहीं कर पाए। एक विशेष वर्ग के लोग ही उस संगठन में ज्यादा प्रभावशाली भूमिका निभाए, तो आप अपने लोगों को कितना मोबिलाइज कर पाए संगठन में? क्योंकि आमतौर पर राजनीति में ऐसा होता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को तैयार करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं एडजस्ट करते हैं, जो सक्रिय लोग हैं, जो पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। एक चीज और आती है कि भाजपा के जो विचार से जो जुड़े हुए जो लोग हैं, जो वास्तविक जो मूर्ता भाजपा विचारधारा से और उसके संस्कार से जो पहले बढ़े, आगे बढ़े राजनीति में, वो आज कहीं ना कहीं हाशिए पर नजर आते हैं कई सारे लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है, उस संगठन में ये मेरा है, ये उसका है, ऐसा मैं नज़र में कभी देखा नहीं। जो भी हमारे कार्यकर्ता अच्छा काम करते हैं, जो सक्रिय रहते हैं, जो ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करते हैं, वो संगठन में भी हैं। कई जनप्रतिनिधि भी निर्वाचित हुए हैं और निश्चित तौर से जो भी हैं सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य हैं। और मैं ये नहीं सोचता कि ये मेरा व्यक्ति यहाँ नहीं बन पाया। जो भी हमारे लोग बने हैं सब हमारे परिवार के हैं, मेरे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। और निश्चित तौर से अभी जो संगठन है उसमें सभी पदाधिकारी बने हुए हैं। और दूसरा जो आप बोल रहे थे कि कुछ लोग उपेक्षित हैं, कोई लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी में आप काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में आप दिखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में रहेंगे सक्रिय, तो निश्चित तौर से आपके ऊपर नज़र पड़ेगी और आप उस क्षेत्र के नेता रहेंगे। इसमें कोई पीछे और आगे करने की विषय नहीं है। एक बात यहाँ पर यह आती है खैरागढ़ में कि 2007 में टिकट जो आपको मिला वो जाति के कारण मिला, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि जाति के कारण मिला कि जाति के साथ योग्यता भी जरूरी है? मैं वास्तव में बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता था। मैं तो अपने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाएगी, मैं खैरागढ़ विधानसभा का विधायक बन जाऊंगा। ये मुझे दूर दूर तक की कहीं कल्पना नहीं था। मैं तो अपने काम करते रहता था, एक साधारण सा बूथ का कार्यकर्ता था, बूथ में काम कर रहा था, शक्ति केंद्र का अध्यक्ष रहा, मंडल का अध्यक्ष रहा, मंडल का उपाध्यक्ष रहा, जिला भाजपा का किसान मोर्चा का अध्यक्ष रहा। ऐसे करते करते आज पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य बना, प्रदेश अध्यक्ष बना पिछड़ा वर्ग मोर्चा का। इस तरह से संगठन में मैंने ईमानदारी से काम करते करते 2000 अभी तक काम करते रहा। उस बीच में 2007 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से कार्यकर्ता की योग्यता, उनकी सक्रियता, उनकी ईमानदारी उस आधार पर प्रत्याशी बनाती है। मैं मानता हूँ जाति का आधार रहता है, चूंकि खैरागढ़ विधानसभा में लोधी समाज का एक भूलता है, उसको आधार एक सहयोग के रूप में बना सकते हैं। ठीक है, लोधी समाज का हूँ मैं,
लोधी समाज का मतदाता जाता है तो उसका तो सपोर्ट मिलेगा ही। भारतीय जनता पार्टी और राजनीति में एक निश्चित तौर से एक जाति को आकलन किया जाता है, लेकिन टिकट का आधार जाति नहीं बन सकता। जाति का सहयोग हो सकता है, उस जाति में आप रहेंगे तो निश्चित तौर से उसका सपोर्ट मिलता है। उसको आधार न मान के वो एक सहयोग उस जाति का उस व्यक्ति को मिले, इसको भारतीय जनता पार्टी आधार बनाती है। भाजपा में कितने साल आप रहे, उसके बाद आपको विधानसभा टिकट? भारतीय जनता पार्टी में बताया 1986 से लेकर के 2007 तक के मैं काम करते रहा। 2007 में मुझे पहली प्रत्याशी बनाया। मतलब 21 साल आपने पार्टी में अपना योगदान दिया। और उसके बाद 2007 से लगातार 5 बार मुझे प्रत्याशी बनाया और निश्चित तौर से प्रत्याशी मैं बना। भारतीय जनता पार्टी का मुझे उम्मीदवार बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और उसका मुझे वही लगता है कि मेरी काम पर, मेरी योग्यता पर और मेरी सक्रियता पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र थी। उनने उस योग्यता और सक्रियता के आधार पर मुझे प्रत्याशी बनाया गया और सबका मुझे आशीर्वाद मिला। अच्छा, प्रदेश में अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और काफी बड़े अंतराल के साथ कांग्रेस ने फतेह हासिल किया था 2018 में और भाजपा की उतनी शर्मनाक हार हुई थी। तो कैसा लग रहा है आपको 5 साल में सरकार को, कैसा लग रहा है उसका कार्यकाल? देखिए, खैरागढ़ विधानसभा 2018 में एक अलग परिस्थिति में हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। इस क्षेत्र में देवव्रत सिंह जी कांग्रेस छोड़ करके जनता कांग्रेस में गए। नहीं, मैं प्रदेश पटल में बात कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार 2018 में कांग्रेस पार्टी ने अनेक घोषणा की और अनेक घोषणा करने के बाद छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई। चूंकि खैरागढ़ में उनके घोषणा का ज्यादा प्रभाव न पड़ा, लेकिन सिर्फ हम लोगों ने 870 वोट से मैं भाजपा ने चुनाव हारी। अब सरकार बनने के बाद आज स्थिति हम देखते हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का वादा भर किया लेकिन पूरा नहीं किया। आज देख लीजिए छत्तीसगढ़ प्रदेश में भ्रष्टाचार का आलम है, घोटालों का अंबार है, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे यहाँ पर देख लीजिए जो आपराधिक मामला है, अभी भिलाई में कितनी बड़ी घटना घटी, हत्या का मामला हो, चाहे डकैती का मामला हो, चाहे अन्य कई प्रकार के आपराधिक घटनाएं छत्तीसगढ़ में काफी हो रही है। गांव-गांव में शराब बिक रही, चौक में शराब बिक रहे हैं। अनेक गलत कार्य छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं इस कांग्रेस सरकार में। चूंकि कांग्रेस सरकार बनने के पहले लोगों को 2018 में आशा था कि अच्छा चलेगा, लेकिन मैं देखता हूं कि आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ठीक नहीं है। सिर्फ घोषणा करके आज सरकार बना लिए हैं, लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार का बहुत ज्यादा बोलबाला है और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा भी सही ढंग से बात न करके झूठी बात फैला करके अपनी सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन भाजपा के जब कार्यकाल रहा 15 साल, तब भी नाम घोटाला हुआ, ताड़मेटला हमला हुआ, कैदियों की मौत हुई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, बहुत अच्छा सरकार था। 15 साल इसलिए चला कि 15 साल में निश्चित तौर से डॉक्टर साहब ने गरीबों का, किसानों का और हर वर्ग का हित किया। बात घोटाला या भ्रष्टाचार का ज्यादा हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं हुआ है। जो बोल रहे हैं वो झूठ है। आप लगातार 15 साल भारतीय जनता पार्टी पूरे विधानसभा में सक्रिय रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, 3 बार चुनाव लड़े। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपको काफी लाड दुलार जनता ने दिया है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जनता को? निश्चित तौर से मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो 1986 से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में, एक नेता के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में खैरागढ़ विधानसभा में रहा हूँ। मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बदौलत और भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे आशीर्वादों की बदौलत और इस क्षेत्र के सभी समाज, चाहे मेरे समाज जो लोधी समाज है उनका आशीर्वाद और जो अन्य समाज है, चाहे साहू समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे अनुसूचित जाति के समाज हो, चाहे सामान्य वर्ग के समाज हो, चाहे यादव समाज हो, सभी समाजों का आशीर्वाद मुझ पर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर के जो समाज का मुझ पर आशीर्वाद रहा, उनके बदौलत आज मैं एक सामान्य व्यक्ति, एक छोटा सा व्यक्ति, गांव का व्यक्ति, किसान का बेटा, अगर मैं इस क्षेत्र में अगर नेता या जनप्रतिनिधि के रूप में अगर काम किया हूँ, सबके आशीर्वाद से और सबके सहयोग से किया हूँ। निश्चित तौर से मैं तो जीवन भर सभी का मैं ऋणी रहूंगा और मैं उनका ऋण चुका नहीं पाऊंगा। उसके भी दम पर आज हूँ। ठीक है, मेरा भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रत्याशी नहीं बनाए, इसका मुझे कोई दुख नहीं है। मुझे
तो खुशी है कि मुझे इतने दिन तक के आप सबके बदौलत आज एक कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान मिला है। इस सम्मान के लिए मैं सदा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित तौर से ये कोमल जंगेल जो आपके बीच का वर्षों तक के काम करते रहा है, आगे भी करते रहेगा। आप सबका, पूरे क्षेत्र का किसी भी प्रकार के दुख सुख का बात अगर होता है तो कोमल जंगेल आपका व्यक्ति आपके साथ रहेगा, आपके संग चलेगा, आपसे कदम मिलाकर आपका सहयोग करेगा। निश्चित तौर से आने वाले समय में आप सबसे मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप सब इसी तरह प्रेम और स्नेह मुझ पर बनाए रखें और भारतीय जनता पार्टी को सदा आप आशीर्वाद देते रहें। और आने वाले समय में 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद सबका मिले, यही अपेक्षा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमने कोमल जंगेल जी से रूबरू हुए हैं। कोमल जंगेल जी ऐसे शख्स रहे हैं जो आजाद भारत खैरागढ़ में पहले ओबीसी के पहले विधायक वो रहे हैं। पहले वो खैरागढ़ के संसदीय सचिव बने। इस तरह से कई रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। काफी कम अंतराल से वो पराजित हुए। उप विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता यह साबित उन्होंने कर दिया, हारने के बावजूद भी, कि वो खैरागढ़ के नेता हैं। और इसके अलावा हमारे बीच अभी जो बात हुई कि जो कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कोमल जंगेल जी को लेकर के, उस सारी कई विभिन्न मुद्दों पे हमने कोमल जंगेल से बात की। हमने उनके राजनीतिक जीवन पर, खैरागढ़ की राजनीति पर और विभिन्न विषयों पर हमने चर्चा की। कोमल जंगेल जी, आपने सीजी क्रांति के लिए अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कैमरामैन विनोद रजक के साथ मैं राजीव यदू, CG क्रांति.com।